फोर्टिस हेल्थ केयर देश की दिग्गज इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज देने वाली कंपनी है। ये 27 से ज़्यादा अस्पतालों के साथ देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनियों में से एक है। कंपनी के पास 4,100 से ज़्यादा बेड और 5,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। बेस्ट हॉस्पिटल चेन, बेस्ट हॉस्पिटल फॉर पेशेंट केयर जैसे कई अवार्ड ये कंपनी जीत चुकी है। आइए पहले मैं आपको नतीजे बता दूं और उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। दूसरी तिमाही में पहले साल दर साल मैं आपको नतीजे बताऊं। साल दर साल आय बढ़ी है 47%, 1463 करोड़ के आसपास रही है। कामकाजी मुनाफा 136% बढ़ा है, 284 करोड़। और मार्जिन्स देखिए क्या गजब का उछाल आया है, 12 से 19% पहुंचता हुआ दिखा है। मुनाफा 8 गुना से ज़्यादा होता हुआ 15 करोड़ से पहुंचकर 130 करोड़। तिमाही दर तिमाही भी नतीजे अच्छे हैं। सिर्फ एक मुनाफे का आंकड़ा आपको 430 करोड़ के बजाय 130 करोड़ दिखेगा, क्योंकि 306 करोड़ का एडजस्टमेंट था। तो साल दर साल देखेंगे तो भी बहुत बढ़िया है, तिमाही दर तिमाही देखेंगे तब भी बहुत अच्छा। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पेशे से तो वैसे कार्डियक सर्जन हैं और उसके बाद मैनेजमेंट लीडर बन गए आप। उन्होंने सर्जरी में, जनरल सर्जरी में एमएस किया हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी से कार्डियक सर्जरी में एमसीएच भी किया है। 26 सालों तक वो काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ रहे हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, विजय हार्ट फाउंडेशन। अच्छा, फोर्टिस में आने से पहले वो नारायण हेल्थ में वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही ग्रुप सीईओ भी रहे। तो हॉस्पिटल्स चलाने का गहरा अनुभव है और उनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के बेहद दमदार नतीजे आते हुए दिखे। रघुवंशी साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। और सबसे पहले इन दमदार नतीजों के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई सर। बताएं क्या खास रहा है इस तिमाही में इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? एक तो अनिल जी देखिए, जैसे कोविड का संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उस कारण से नॉन कोविड जो केसेस हैं, स्पेशली सर्जिकल केसेस, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, बड़े प्रोसीजर्स, वो उनकी संख्या बढ़ी है। तो पिछले तिमाही में सर्जिकल वॉल्यूम ज्यादा था, करीब 56% रेवेन्यू सर्जिकल केसेस से आया, जिनमें आमतौर पर आरपॉप ज्यादा होता है। तो ये एक कारण है। उसके अलावा बहुत से जो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स हमने पिछले 2-3 साल में इंस्टीट्यूट किए हैं, उनका भी कुछ असर देखने में मिल रहा है। अभी देखा जाए तो एक तरीके से बिजनेस पूरी तरह नॉर्मल की तरफ जा रहा है, पर जो इंटरनेशनल पेशेंट्स आते थे वो बिजनेस अभी भी कम है, और अगले 2 तिमाही में हमें लगता है कि वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। ओके, तो सर आप ये कह रहे हैं कि जनरली कोविड के वक्त जो लोगों को अगर सर्जरी करवानी है तो वो पोस्टपोन कर रहे थे कि भाई एक बार थोड़ा माहौल ठीक हो जाए, हॉस्पिटल में जाए ना जाए, वो वाला बिजनेस वापस से आ रहा है, वो सर्जरीज काफ़ी हो रही है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए जस्ट मेरी नॉलेज के लिए, बिजनेस कब ज़्यादा रहता है आपका? जब कोविड वाली सिचुएशन है तो उस समय तो एकदम हॉस्पिटल सारे फुल से, मुझे पता है कि आपके पास कितने फ़ोन कॉल्स आए होंगे उस वक्त कि एक बेड मिल जाए, कुछ वो मिल जाए। नेचुरली उस समय तो ऐसी हालत थी, तो उस समय ज़्यादा बिजनेस रहता है या अभी जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें ज़्यादा बिजनेस होता है? तो कोविड के समय में एक तरीके से देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी वगैरह बहुत बढ़ जाता है, और काफी ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं उस कारण से। पर ज्यादातर जगह पे प्राइस कंट्रोल है कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए। तो जबकि ऑक्यूपेंसी लेवल उस समय में ज्यादा होने के बावजूद ओवरऑल मार्जिन्स पे और ऑपरेशनल लेवल पे काफी प्रेशर रहता है। तो जब कोविड ना रहे, वही एक बेहतर परिस्थिति है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और ये 19% के आसपास के जो मार्जिन है सर, साल दर साल तो काफ़ी बढ़े, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेंटेन है। आउटलुक बताएं सर, मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे, थोड़े कम हो सकते हैं या बढ़ने की उम्मीद है? एक तरीके से हमने पहले कहा था कि जो हॉस्पिटल सेगमेंट है हमारे बिजनेस का, उसमें मार्जिन्स करीब 18% से ज्यादा होने चाहिए, और अगले 1-1.5 साल में हम वो अचीव करेंगे। पर अभी मुझे बहुत खुशी है कि हम ऑलरेडी वो लेवल पे पहुंच चुके हैं, और ये एक सस्टेनेबल लेवल है, और इससे हमें आगे फ्यूचर में बेटर नंबर्स देखने को मिलेंगे, ऐसा हमारा मानना है। उसके कई
कारण हैं। एक तो जो मैंने कहा कि कॉस्ट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उनका असर देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ते जाएंगे तो मार्जिन में और सुधार होने की उम्मीद है अगले कुछ क्वार्टर्स में। सर, डायग्नोस्टिक स्पेस में काफ़ी डील्स हो रही हैं, क्या कुछ इरादा है कंपनी का वहाँ पर किसी तरह के इनऑर्गेनिक ग्रोथ का, कोई एक्विजिशंस करने का, या ओवरऑल आपकी कंपनी का एक्सपांशन को लेकर क्या प्लान है सर? तो दोनों सेगमेंट्स में ग्रोथ का बहुत आज स्कोप है। पहले मैं हॉस्पिटल्स के बारे में अगर बात करूं तो हॉस्पिटल्स में हमने पहले कहा था कि हम 1300 बेड ऐड करेंगे 3 साल में, तो वो बिल्कुल एकदम ऑन ट्रैक है। उसमें से करीब 500 बेड का काम ऑलमोस्ट हो चुका है और वो जुड़ चुके हैं, और अगले आगे आने वाले 1.5 साल के अंदर हम बाकी के भी ये सब बेड्स ऐड कर देंगे। ये एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में, पर उसके अलावा हम और 1000 बेड्स कर सकते हैं। पहले हमने प्रयोजन किया था करीब 300 करोड़ पर ईयर का केपेक्स के लिए, पर अभी हमें अपनी कैश फ्लो और की स्थिति को देखते हुए और जिस तरीके से हमारे मार्जिन्स वगैरह में इम्प्रूवमेंट सस्टेनेबल बेसिस पे आया है, उसको देखते हुए हमने ये एक्सेलरेट करने की कोशिश की है, और हम करीब 400 करोड़ पर ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे अगले 3 साल तक। और उसमें आधा कैपेक्स जो है वो ग्रोथ कैपेक्स है, और आधा अपग्रेडेशन और बेटरमेंट ऑफ फैसिलिटीज के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ अपॉर्चुनिस्टिकली हमको इनऑर्गेनिक ग्रोथ की ऑप्शंस मिलेंगे तो वो भी हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति अभी काफी स्टेबल है, और हमारी कैपेबिलिटी है कि हम लोग लेवरेज करके और ज्यादा ग्रोथ हॉस्पिटल्स की तरफ कर सकते हैं। अगर डायग्नोस्टिक बिजनेस की बात की जाए तो आपने कहा बिल्कुल सही, जैसे कि बहुत कंसोलिडेशन एक डायग्नोस्टिक क्षेत्र में आजकल हो रहा है, और वो उससे बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं। डिजिटल प्लेयर्स का भी उसमें योगदान हो रहा है, वो एक तरीके से एक नया आयाम उसको दे रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पे हमें फोकस करें। हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं डायग्नोस्टिक में, लीडरशिप चेंज हुआ है, बहुत ही इंस्पायरिंग लीडरशिप वहां पर है अब, और उसके अलावा हमने एक पिछले तिमाही में किया था जो एक्विजिशन कंप्लीट, वो वहां पे 50% हमारा पहले शेयर होल्डिंग थी, उसको हम 100% पे ले गए। वो DDRC केरला में एक नंबर 1 डायग्नोस्टिक चेन था, तो वो हमने पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया है, तो उस पर अभी फोकस था। पर और भी दूसरे हम टारगेट इवैल्यूएट करेंगे और उस बिजनेस को और ग्रो करने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल और लैब्स दोनों बिजनेस की अपनी अलग पहचान होती है, और उनके जो डायनेमिक्स हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं, जैसा आप जानते हैं। तो उन दोनों को हम बिल्कुल पैरेलली एक साथ ग्रो करेंगे, पर उनमें डायग्नोस्टिक पे खास तौर पे हम ध्यान दे रहे हैं। वंडरफुल। अच्छा सर, तो ये 400 करोड़ का आप कैपेक्स से बोल रहे हैं, हर साल 400 करोड़ अगले 3 साल तक, टोटल 1200 करोड़, राइट सर? 1200 1200 करोड़, करोड़। yes। अच्छा, लगभग लगभग 1200 करोड़ का ही डेट है आपके पास, 1200 साढ़े 1200 करोड़ का, 1270 करोड़ मेरे पास फिगर है अगर सही है तो, 1240 करोड़। तो फिर ये फिलहाल तो कम होने की संभावना नहीं, थोड़ा एक्सपांशन करने की आप सोच रहे हैं तो? या तो अभी 1239 करोड़ जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही नंबर है वो। नेट डेट अगर देखा जाए तो 869 करोड़ के करीब है अभी। तो अभी जैसे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो अगर एबिटा से डेट रेशियो हम देखें तो हम बहुत ही एक तरीके से क्योंकि एबिटा में लगातार वृद्धि हो रही है और डेट लेवल्स हमने मेंटेन किए हैं, इस कारण से हमें लगता है कि ये करंट डेट लेवल हम मेंटेन करेंगे, बढ़ेगा नहीं, पर करंट लेवल हम मेंटेन करेंगे। ये एक हेल्दी रेशियो होगा, क्योंकि जैसे जैसे एबिटा बढ़ता जाएगा, कैश फ्लो सफिशिएंट होता जाएगा, तो उस पर इसको कम करने का अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि एक हेल्दी रेशियो है हमारी एबिटा के ट्रेंड को देखते हुए। और फोर्टिस हेल्थ केयर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए
जो पूरा सर का मैंने इंटरव्यू किया उससे एक मैसेज क्लियर जाता है कि सर ने ना जो इंटरव्यू में जितना समय दिया है मुझे जी, उसमें से लगभग 40 से 50% वक्त सर ने एक सवाल के जवाब में दिया और वो था एक्सपांशन को लेकर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ को लेकर प्लान्स हैं। जी। सर किसी दिन फुर्सत में आपसे और डिटेल में इस पर बातचीत करूंगा, जो इंटरेस्टिंग आप एक्सपांशन प्लान लेकर बैठे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे कुछ एक्विजिशंस के जरिए। फिलहाल आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और उम्मीद करते हैं ऐसी दमदार परफॉर्मेंस आने वाले समय में और आपकी कंपनी की नज़र आए। धन्यवाद सर।